Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 26. Would rather and would rather have. Would prefer to have. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 26 और आज हम गुफ्तगू करेंगे वुड रादर के बारे में। वुड रादर ये बहुत ही अहम कलिमा है या बहुत ही अहम वर्ड है या बहुत ही अहम मॉडल है। इसके बारे में सीखना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वुड रादर के ज़रिए हम एक ऐसा जुमला बनाते हैं जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमारा ये लेसन करने के बाद आप कभी भी नहीं फंसेंगे, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह। ओके गाइस, लेकिन इससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे। कल के सबक में मैंने क्या पढ़ा था? वुड लाइक के बारे में पढ़ा था और वुड लाइक के बारे में मैंने बताया था इसका अगर हम माना देखें तो इसका माना होगा चाहूँगा, चाहूँगी, चाहूँगे वगैरह, या पसंद करूँगा, पसंद करता हूँ के माने में भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और इसके इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो किसी की ख्वाहिश पूछने के लिए या अपनी ख्वाहिश जाहिर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुल मिला करके बात वही होती है कि हम इससे ख्वाहिश वगैरह जाहिर करते हैं या किसी की ख्वाहिश पूछते हैं कि आप क्या करना चाहेंगे। इरादा के माने में भी आप इसको ले सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए अब हम होमवर्क करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने होमवर्क किया होगा और ये बहुत ही आसान सा होमवर्क था, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का होमवर्क। और हमारा पहला होमवर्क है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू। उर्दू में आपको इसका तर्जुमा करना है। तो सबसे पहले हमारा वर्ड है वेयर वुड यू लाइक टू मीट, इन अ होटल और इन अ पार्क। ठीक है, तो इसका तर्जुमा करते हुए हम कहेंगे आप कहाँ मिलना पसंद करेंगे, होटल में या फिर पार्क में। आप यहाँ पर कह सकते हैं आप कहाँ मिलना चाहेंगे, होटल में या फिर पार्क में। आप कह सकते हैं आप कहाँ मिलना चाहते हैं, होटल में या पार्क में। ठीक, तो गोया कि इस एक जुमले का तर्जुमा आप 3 तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके आप ला सकते हैं जिसमें वुड लाइक का ही माना होना चाहिए। हमारा अगला जुमला है आई वुड लाइक टू कॉल माई फादर राइट नाउ। तुम कहेंगे मैं अभी फौरन अपने वालिद साहब को फ़ोन करना चाहूँगा या फ़ोन करना चाहता हूँ के माने में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, हमारा अगला जुमला है वुड यू लाइक टू रीड अ पोएम। रीड अ पोएम का मतलब होता है शायरी पढ़ना, गज़ल पढ़ना, पढ़कर सुनाने का मतलब होगा यहाँ पे। तुम कहेंगे क्या आप कोई शायरी सुनाना चाहेंगे। रीड आउट का मतलब होगा पढ़कर सुनाना, यानी पढ़ेंगे तो मतलब लोग सुनेंगे ना, तो वहाँ पर वही माना है कि आप कोई शायरी सुनाना चाहेंगे। हमारा अगला जुमला है आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक अ सिंगल वर्ड अबाउट दिस केस। तुम कहेंगे मैं इस मसले में एक भी लफ्ज़ बोलना पसंद नहीं करूँगा, या एक लफ्ज़ भी आप कर सकते हैं, भी को आप लफ्ज़ के बाद ला सकते हैं। तो आप कैसे कहेंगे, तो मैं इस मसले में, अबाउट दिस केस का तर्जुमा किससे किया, इस मसले में। आप कह सकते हैं इस मसले के बारे में के बजाय आप कर सकते हैं के बारे में। सो अबाउट दिस केस, इस मसले के बारे में एक भी लफ्ज़, अ सिंगल वर्ड बोलना पसंद नहीं करूँगा। आई वुड नॉट लाइक, सो आई वुड नॉट लाइक टू स्पीक अ सिंगल वर्ड अबाउट दिस केस। इस मसले के बारे में या इस मसले में मैं एक भी लफ्ज़ बोलना पसंद नहीं करूँगा, या अगर फीमेल है तो करूँगी हो जाएगा। या पसंद नहीं करूँगा के बजाय आप कर सकते हैं
बोलना नहीं चाहूँगा, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ओके गाइज, हमारा अगला जुमला है Whom would you like to talk to first, your wife or your mom? तो इसका तर्जुमा करते हुए हम कहेंगे आप पहले किससे बात करना चाहेंगे, अपनी बीवी से या अम्मी से। ओके, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं आप पहले किससे बात करेंगे, ये भी आप कर सकते हैं, चाहे का माना हटाए बगैर। आप कह सकते हैं कि आप किससे बात करना पसंद करेंगे भी आप ला सकते हैं, या आप कह सकते हैं आप पहले किससे बात करना चाहते हैं, अपनी बीवी से या अम्मी से। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको सही ही किया होगा, कोई मुश्किल इसमें नहीं था। आगे चलते हैं और अगला होमवर्क लेते हैं जिसमें हम अंग्रेज़ी में तर्जुमा करेंगे। हमारा पहला जुमला है मैं इस मौजू पर कभी भी गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, आपसे पूछ लिया गया किसी मौजू के बारे में तो आप कहेंगे मैं कभी भी इस मौजू पर गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा। तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई वुड नेवर लाइक टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर वुड नेवर का तर्जुमा आपने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर कभी भी था, कभी भी नहीं। ओके, सो नेवर में ताकीद पाएगी, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया, नॉट के बजाय नेवर। सो आई वुड नेवर लाइक टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, इस टॉपिक पर मैं कभी भी बात करना नहीं चाहूँगा, इस मौजू पर कभी भी गुफ्तगू नहीं करना चाहूँगा। हमारा अगला वर्ड है इस मसले में क्या राय देना चाहेंगे। आप इस मसले में क्या राय देना चाहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव ऑन दिस इशू। सो व्हाट सजेशन का क्या मतलब होगा, क्या राय, वुड यू लाइक आप देना चाहेंगे, आई मीन टू गिव आप देना चाहेंगे, ऑन दिस इशू इस मसले पर, इस कज़िए पर। ठीक, और यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा जो मैं भूल गया था बताना, वो ये है कि लाइक के बाद, वुड लाइक के बाद टू के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये मैं भूल गया था बताना, टू के साथ हम वर्ब को की पहली शक्ल को लाएंगे, इसलिए आप जो भी मिसाल देखेंगे सब में टू और उसके बाद वर्ब की शक्ल आई हुई है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, लाइक के बाद डायरेक्टली आप जो है वर्ब नहीं लाएंगे, बल्कि टू ज़रूरी है आपके लिए लाना। जितनी भी मिसालें आपने पढ़ी होंगी या पढ़ेंगे सब में टू ही आया है। ठीक है, हमारा अगला जुमला है मैं आज आप लोगों के सामने एक राज की बात करना चाहता हूँ। तो इसको आप वांट के जरिए भी बना सकते हैं, बट इसको आप वुड लाइक के जरिए बनाएंगे। तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट अ सीक्रेट इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आज आप लोगों के सामने एक राज की बात करना चाहता हूँ। टॉक अबाउट अ सीक्रेट, राज की बात करना। ओके, सो टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट अ सीक्रेट इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आज आप लोगों के सामने एक राज की बात करना चाहता हूँ, बहुत बड़े राज की बात रही होगी। हमारा अगला जुमला है पुलिस ने मीडिया वालों से कहा मैं अभी इस केस के बारे में मजीद जानकारी नहीं देना चाहूँगा। यहाँ पे पुलिस का मतलब होगा चाहूँगी, बट यहाँ पे मुराद आदमी है। ठीक है, वरना कौन सी पुलिस ही, यानी पुलिस लफ्ज़ पुलिस इसको हम मोनस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन देना चाहूँगा का मतलब होगा यहाँ पर आदमी कोई रहा होगा। ठीक है, पुलिस ऑफिसर मुराद लेंगे आप इसमें, तब जाकर जुमला सही होगा, वरना देना चाहूँगी होगा। लेकिन मुतलक तौर पर पुलिस वालों ने मुराद होगा, पुलिस वाले ने मीडिया वालों से कहा। ठीक, तो यहाँ पर देना चाहूँगा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप गलत नहीं मानेंगे। तो पहले हमारा जो वर्ड है वो क्या है कि पुलिस टोल्ड मीडिया पर्सन्स, मीडिया वालों से मतलब मीडिया पर्सन्स, पुलिस ने मीडिया वालों से कहा एट दिस टाइम, अभी, आई वुड नॉट लाइक टू गिव मी डिटेल्स अबाउट दिस केस, इस केस के बारे में मज़ीद जानकारी नहीं देना चाहूँगा। भी माना पुलिस वाले ने कहा, पुलिस ऑफिसर ने कहा। ठीक, तो इस केस के बारे में, अबाउट दिस केस, मज़ीद जानकारी, मोर डिटेल्स। कुछ लोग इसको डिटेल्स पढ़ते हैं, डिटेल्स नहीं डिटेल्स, डिटेल्स। ओके, तो ये आपका जुमला बनेगा कि पुलिस ने मीडिया वालों से कहा मैं अभी किस के बारे में मज़ीद जानकारी नहीं देना चाहूँगा। हमारा अगला वर्ड है मैं खाना पहले टेस्ट करना चाहूँगा उसके बाद ही ख़रीदूँगा, हो सकता है ख़राब हो या कोई नमक या मुझे पसंद आए ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं खाना पहले टेस्ट करना चाहूँगा, तो उसका तर्जुमा आप कैसे करेंगे, इसका तर्जुमा करते हुए कहेंगे कि फ़र्स्ट आई वुड लाइक टू टेस्ट द फूड, कि मैं पहले खाने को टेस्ट करूँगा, इसका जायका चखूँगा, उसके बाद ही ख़रीदूँगा। ओके, तो ये हमारा होमवर्क हो, उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा और इसमें से अक्सर आपका सही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि लेसन बिल्कुल वाज़ेह और क्लियर था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सबक, और आज हम गुफ्तगू करेंगे वुड रादर के बारे में।
वुड रादर का क्या माना होता है? अगर हम वुड रादर के माने के बारे में गुफ्तगू करें, वुड रादर के माने के बारे में गुफ्तगू करें तो वुड का क्या माना होता है? वुड का माना होता है गा, गी, गे, यानी विल के बारे में इस्तेमाल करते हैं, और रादर का मतलब होता है मजीद, बजाय ये की। ठीक है, लेकिन वुड रादर का तो इस्तेमाल, इसको रेदर नहीं पढ़ेंगे, वुड रादर पढ़ेंगे। उसका इस्तेमाल करते हैं मजीद चाहूंगा, या मजीद चाहूंगी, या मजीद चाहेंगे। ठीक है, और उनमें मजीद चाहने का मतलब ये है, यहाँ पर तरजीह दूंगा के माने भी आप इसको ले सकते हैं। मजीद चाहने का मतलब है तरजीह देना। ठीक है, यहाँ पर तरजीह देना, फौकियत देना, ज्यादा चाहना किसी चीज को, किसी चीज के बिल मुकाबिल। वुड रादर का माना ये निकल कर आएगा। अगर हम इसके इस्तेमाल की बात करें, वुड रादर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? वुड रादर का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें किसी एक काम को दूसरे काम पर तरजीह देनी हो, या हमें किसी एक चीज को दूसरी चीज पर तरजीह देनी हो। लेकिन यहाँ पर हमने एक काम को दूसरे काम पर तरजीह देना इसलिए कहा है क्योंकि वुड रादर का इस्तेमाल हम फेल के साथ ही करते हैं। तरजीह देना किसी चीज को भी आप दे सकते हैं, जैसे कि मैं नोकिया मोबाइल पर सैमसंग को या एप्पल को तरजीह दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर चीज को आप तरजीह दे रहे हैं, दो मोबाइल को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन मैंने तारीफ में क्या कहा कि किसी एक काम को दूसरे काम पर तरजीह दें आप। तो वुड रादर का इसकी तो इस्तेमाल के बारे में मैंने क्या बात जिक्र की है कि हम किसी एक काम को दूसरे काम पर तरजीह देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, किसी एक काम को आप तरजीह देंगे तब वुड रादर का इस्तेमाल करेंगे। तो गोया कि आपके पास दो काम हैं, आप एक काम में से दोनों कामों में से किसी एक काम को तरजीह देना चाहते हैं, तो उस सूरत में आप वुड रादर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, और वुड रादर में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि मुझे आपका मदरसा छोड़ना गवारा है लेकिन यहाँ पढ़ाना गवारा नहीं। ये कितना मुश्किल जुमला लग रहा होगा आपको, है ना, कि मुझे आपका मदरसा छोड़ना गवारा है लेकिन यहाँ पढ़ना गवारा नहीं। और अगर आप अपने किसी साथी से कहें जुमला बना दे, तो मुझे लगता है नहीं बना पाएगा। मतलब वो कहेगा आई प्रीफर दिस टू, मतलब इधर उधर घुमाएगा। लेकिन ये इसका तरीका बहुत ही आसान है। ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा। एक और मिसाल है, मैं आपके मदरसे में पढ़ाने के मुकाबिल इसको छोड़ देना ज़्यादा पसंद करूंगा। ठीक, ये इसका लफ्जी तर्जुमा हुआ, मैं आपके मदरसे में पढ़ाने के मुकाबिल इसको छोड़ना ज़्यादा पसंद करूंगा। ये इसका लफ्जी तर्जुमा हुआ लफ्ज़ का एतबार करते हुए। आप ये भी कह सकते हैं मुझे आपका मदरसा छोड़ना गवारा है लेकिन यहाँ पढ़ाना गवारा नहीं। ठीक, आप कहेंगे मैं आपके मदरसे में पढ़ाने के बिलमुकाबिल इसको छोड़ना ज़्यादा पसंद करूंगा। आप कह सकते हैं कि मैं आपके मदरसे को छोड़ने को तरजीह दूंगा बिलमुकाबिल इसको पढ़ाने के। यानी इस एक जुमले को आप मुख्तलिफ तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसमें वही माना होगा, आप किसी एक चीज़ को तरजीह दे रहे होते हैं। ओके, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो ये है कि चूंकि इसमें दो काम हैं, एक तो आप जिसको तरजीह दे रहे हैं और दूसरा जिस पर आप तरजीह दे रहे हैं। तो जिसको आप तरजीह देते हैं उसको हम कहते हैं मुफज्जल। मुफज्जल ये अरबी वर्ड है, फद्दल तफसील से इसका मतलब होगा तरजीह दिया हुआ। और जिस चीज़ पर तरजीह दे रहे हैं उसको मुफज्जल अलैह बोलते हैं। मुफद्दल अलैह का मतलब होता है जिस पर तरजीह दी जाए। मिसाल के तौर पर, मुझे आपका मदरसा छोड़ना गवारा है लेकिन यहाँ पढ़ाना गवारा नहीं। तो एक चीज़ है आपके पास छोड़ना, दूसरी चीज़ है आपका पढ़ाना। तो इस जुमले में आप किसको तरजीह दे रहे हैं? गवारे को, यानी छोड़ने को आप तरजीह दे रहे हैं तो इसको मुफज्जल कहेंगे। और जिस चीज़ पर आप तरजीह दे रहे हैं, यानी छोड़ने पर आप, यानी पढ़ाने पर आप छोड़ने को तरजीह दे रहे हैं, तो ये पढ़ाना आपका कहलाएगा, ये पढ़ाना आपका कहलाएगा मुफज्जल अलैह। ठीक, तो इस जुमले को बनाने के लिए आपको मुफज्जल को पहले लाना होगा। मुफज्जल को पहले लाने का मतलब यह है जिस चीज़ को आप तरजीह दे रहे हैं उसको आप पहले लाएंगे और उसमें वुड रादर का इस्तेमाल करेंगे। और जिस चीज़ पर आप तरजीह दे रहे हैं उसको आप कहाँ लाएंगे? उसको हम बाद में लाएंगे। गोया कि मुफज्जल को, यानी छोड़ने को आप पहले लाएंगे और पढ़ाने को आप बाद में लाएंगे। और जिस मुफज्जल में आप वुड रादर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अभी आपको समझ में आएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है? आपको यहाँ पर जो ध्यान देना है वो ये है कि इस जुमले में एक मुफज्जल होगा। मुफज्जल का मतलब होता है जिसको आप तरजीह दे रहे हैं। दूसरा मुफज्जल अलैह होगा, यानी जिस पर आप तरजीह दे रहे हैं किसी चीज़ को।
ठीक। और मैंने क्या बताया, वुड रादर में आपको जिसको आप तरजीह दे रहे हैं उसको आप पहले लिखेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ है कि वुड रादर का इस्तेमाल उस वक्त करेंगे जब दो काम या दो चीज़ें होंगी। यहाँ पर मैंने दो काम कह दिया है या दो चीज़ें कह दी है, हालांकि तारीफ में मैंने क्या कहा है, दो कामों पर आप तरजीह देंगे, लेकिन इसका फ़ायदा आपको अभी आगे होगा, ठीक है। वुड रादर के ज़रिए हम काम ही को तरजीह देते हैं, चीज़ को नहीं, लेकिन एक तरीका होता है जिसके ज़रिए से हम चीज़ को भी तरजीह दे देंगे, लेकिन उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो आप मान के चलें कि दो काम होंगे या दो चीज़ें होंगी, ठीक। दूसरा, मुफज्जल को आप वुड रादर के साथ लिखेंगे और मुफज्जल अलैह को बिला वुड रादर के। और मैंने बताया मुफज्जल किसे कहेंगे, जिसको आप तरजीह दे रहे हैं, और जिस पर आप तरजीह दे रहे हैं उसको मुफज्जल अलैह कहेंगे। तो मैंने क्या बताया कि पहले आप मुफज्जल को लिखेंगे और उसमें वुड रादर का इस्तेमाल करेंगे, और मुफज्जल अलैह को बिला वुड के यानी बिला वुड रादर के लिखेंगे और उसको बाद में लिखेंगे। तीसरी चीज़, इसमें हम फेल की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्म यहाँ पर गलत लिख गया, फॉर्म यानी पहली शक्ल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। दूसरा ये कि हम मुफज्जल और मुफज्जल अलैह के बीच में देन का भी इस्तेमाल करेंगे, देन का लफ्ज़ देन, THAIN देन। तो गोया कि वुड रादर का इस्तेमाल करते वक्त आपको चार चीज़ों पर ध्यान देनी है। वो चार चीज़ें क्या है? पहली चीज़ ये है कि वुड रादर का इस्तेमाल आप उस वक्त करेंगे जब दो काम होंगे, दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़, इसमें एक मुफज्जल होगा, दूसरा मुफज्जल अलैह होगा। मुफज्जल को जिसको आप तरजीह दे रहे हैं उसको आप वुड रादर के साथ लिखेंगे और मुफज्जल अलैह को बिला वुड रादर के लिखेंगे। तीसरी चीज़, इसमें हम फेल की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। चौथी चीज़, इसमें हम मुफज्जल और मुफज्जल अलैह के बीच में लफ्ज़ देन का इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने आपको चंद अहम बातें बताई। अब कैसे करेंगे, अभी आपको मिसाल के जरिए समझ में बातें आ जाएंगी इंशाल्लाह। पहली चीज़, तो चलिए मिसाल देखते हैं। मैं भूखा रहना गवारा करूंगा लेकिन आपके यहाँ खाना नहीं, या मैं आपके यहाँ खाना खाने के बजाय भूखा रहना पसंद करूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक चीज़ है आपका खाना खाना, दूसरा है आपका भूखा रहना। मैं भूखा रहना गवारा करूंगा, गोया कि भूखा रहना एक काम हुआ, लेकिन आपके यहाँ खाना खाना नहीं, और दूसरा खाना खाना। तो यहाँ पर इस जुमले में आप किसको तरजीह दे रहे हैं? भूखे रहने को। मैं भूखा रहना गवारा कर लूंगा, आप इसको तरजीह दे रहे हैं खाना खाने के बिलमुकाबिल। जैसे कि यहाँ पर आप इसको समझे, मैं आपके यहाँ खाना खाने के बजाय भूखा रहना पसंद करूंगा। तो एक तो आपके यहाँ खाना खाना है, दूसरा भूखा रहना। आप किसको पसंद कर रहे हैं? भूखे रहने को, और खाना खाने को आप तर्क कर रहे हैं। तो इसमें गोया कि पहली शर्त पाएगी, दो काम हुए इसमें, ठीक। एक तो खाना खाना, दूसरा भूखा रहना। और इसमें जो कि भूखा रहना इसको मुफज्जल कहेंगे और इसको मुफज्जल अलैह कहेंगे, ठीक। अब इसको इंग्लिश के जरिए और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आपको चंद बातें मैंने बताई, इसको हम कैसे बनाएंगे? इसकी इंग्लिश बनाएंगे और कहेंगे, आई वुड रादर रिमेन हंग्री देन टेक फूड विद यू। आई वुड रादर रिमेन हंग्री देन टेक फूड यू, आपके यहाँ मतलब तुम्हारे साथ, यानी आपके यहाँ, या एट योर होम भी आप कर सकते हैं, आपके यहाँ। तो यहाँ पर क्या बताया? आई वुड रादर रिमेन हंग्री, कि मैं भूखा रहना पसंद करूंगा, देन टेक फूड विद यू, बिलमुकाबिल तुम्हारे साथ या तुम्हारे यहाँ खाना खाने के। तो ये आपका जुमला बन गया, मैं भूखा रहना गवारा करूंगा लेकिन आपके यहाँ खाना खाना नहीं। यही जुमला है, मैं आपके यहाँ खाना खाने के बजाय भूखा रहना पसंद करूंगा, ठीक। और इस जुमले में ये सारी चीजें पाई गई, जो चार चीजें मैंने आपको बताई। अब देखिए, एक एक करके देखते हैं। पहली चीज है, इसमें दो काम या दो चीजें होंगी। इसमें क्या काम है? दो काम है, एक तो भूखा रहना, दूसरा खाना खाना। दो काम हो गए। मुफज्जल को उड़ के साथ लिखेंगे और मुफज्जल अलैह को बिला उड़ के। मुफज्जल किसे कहेंगे? जिसको आप तरजीह दे रहे हैं। आप किसको तरजीह दे रहे हैं? भूखा रहने को तरजीह दे रहे हैं, तो आप उसको किसके साथ लिखेंगे? उड के साथ। तो आप कैसे कहेंगे? आई वुड रादर रिमेन हंग्री। रिमेन हंग्री का मतलब भूखा रहना। और मुफज्जल अलैह को बिला उड़ के लिखेंगे। मुफज्जल अलैह क्या है? खाना खाने को। तो उसमें टेक फूड विद यू, इसको इसमें आप देख रहे हैं उसमें वुड रादर नहीं लिखा हुआ। दूसरी शर्त पाई गई। तीसरी शर्त, इसमें हम फेल की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। दोनों में पहली फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई वुड रादर रिमेन हंग्री, रिमेन पहली फॉर्म है। देन टुक फूड, आई मीन टेक फूड, यहाँ पर भी पहली फॉर्म है। चौथी चीज क्या है? इसमें मुफज्जल और मुफज्जल अलैह के बीच में देन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने देन का इस्तेमाल किया है। देन नहीं पढ़ेंगे, उसके देन पढ़ेंगे। देन THEN के साथ होगा, उसका अलग माना है। सो आई वुड रादर रिमेन हंग्री देन टेक फूड विद यू।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एक जुमले में ये सारी चीज़ें पाई गई जो मैंने आपको बताई। इसमें दो काम है, इसमें हमने मुफज्जल को उड़ के साथ लिखा है और मुफज्जल अलैह को बगैर उड़ के लिखा है, वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया है और इसमें हमने देन का इस्तेमाल किया है। मुफज्जल अलैह और मुफज्जल के दरमियान देन का इस्तेमाल आपने किया है। तो इस तरह के जुमले को आप इसी तरीके से बनाएंगे। हो सकता है शुरू में आपको मुश्किल लगे, लेकिन इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, एक और मिसाल लें। मुझे आपके तहत काम करने के मुकाबले आपका मदरसा छोड़ना ज़्यादा अच्छा लगेगा, या मैं आपका मदरसा छोड़ना गवारा कर लूँगा लेकिन आपके तहत काम करना नहीं। मैं आपका मदरसा छोड़ना गवारा कर लूँगा लेकिन आपके तहत काम करना नहीं, या मुझे आपके तहत काम करने के बिलमुकाबिल आपका मदरसा छोड़ना ज़्यादा अच्छा लगेगा, या मैं आपके तहत काम करने को तरजीह नहीं दूंगा बल्कि आपके मदरसे को छोड़ने को तरजीह दूंगा। तो गोया कि जो भी शक्लें बन सकती हैं, आप किसी एक काम को तरजीह दे रहे हैं, आप कोई भी जुमला ले आएँ, आपको वुड रादर के ज़रिए ही बनाना है। तो इस जुमले को भी आप कैसे बनाएंगे? इस जुमले को भी आप बनाएंगे और कहेंगे आई वुड रादर लीव योर मदरसा, कि मैं आपका मदरसा छोड़ना ज़्यादा पसंद करूँगा, देन वर्क अंडर यू, आपके तहत काम करने के बिलमुकाबिल। मुझे आपका मदरसा छोड़ना गवारा है लेकिन आपके तहत काम करना गवारा नहीं। गर्चे इसमें नहीं कहीं पर भी नहीं आया हुआ है इसमें, लेकिन ये अपनी उर्दू ताबीर है जिसको आप कहेंगे कि मैं गवारा कर लूँगा तुम्हारा मदरसा छोड़ना लेकिन तुम्हारे अंडर काम करना नहीं। इसमें नहीं कहीं पे नहीं दिख रहा है, लेकिन वो उर्दू की ताबीर है अपनी, ठीक है, उर्दू का तरीका कहने का किसी बात को, और ये इंग्लिश का तरीका है। तो कुछ भी मिला लें आप, कुछ भी ले आए, आप इसी तरीके को फॉलो करेंगे, वुड रादर का ही इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप इस जुमले में गौर करें तो यहाँ पर भी ये सारी चारों की चारों चीज़ें यहाँ पर हैं। मुफज्जल अलैह को हम यानी इसमें दो काम है, मुफज्जल को हमने उड़ के साथ लिखा है, मुफज्जल अलैह को बगैर उड़ के। फेल की पहली फॉर्म लीव और वर्क, और देन का हमने इस्तेमाल किया दोनों के बीच में। ठीक, तो ये है वुड रादर का इस्तेमाल कब करते हैं और इसी तरह से इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीका। उम्मीद करता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है बात को समझाने की और आप समझ भी गए होंगे। हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन इंशाल्लाह जब आप खुद से एक जुमला बना लेंगे और इन मिसालों को आप पढ़ लेंगे एक बार खुद से और अंग्रेज़ी को आप पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस तरह की बहस किताबों में बहुत कम ही मिलती हैं, लोग इस तरह नहीं समझाते हैं जिस तरह से मैंने कोशिश की है समझाने की गाइस। ओके, तो ये सारी बातें थी वुड रादर को इस्तेमाल करने से मुतालिक, लेकिन इस तरह के जुमले को आप प्रेफर के ज़रिए भी बना सकते हैं। मैंने बताया वुड रादर के ज़रिए आप बनाएंगे इस तरह के जुमले, लेकिन एक कोड है प्रेफर जिसमें तरजीह देने का खुद माना है। प्रेफर का मतलब होता है तरजीह देना, फौकियत देना, ठीक है, ज़्यादा पसंद करना। तो गोया कि प्रेफर आगे तो इसका मतलब यह है कि आप वुड रादर के बजाय प्रेफर के ज़रिए भी इस जुमले को बना सकते हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं, आप चाहे वुड रादर इस्तेमाल करें चाहे प्रेफर इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर आप प्रेफर के जरिए इस जुमले को बनाना चाहते हैं तो इसके साथ हम क्या करते हैं, इसके साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था, उससे पहले आपने पढ़ा था कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप उस जुमले को प्रेफर के जरिए बनाएं तो इस सूरत में आपके लिए ज़रूरी है कि उसमें आप आईएनजी का इस्तेमाल करें। तो इस सूरत में अगर आप प्रेफर इस्तेमाल करते हैं तो इसका खाका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस प्रेफर, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद नाउन आईएनजी फॉर्म भी ला सकते हैं या नाउन भी ला सकते हैं, उसके बाद टू लाएंगे, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पर नाउन भी आप ला सकते हैं, अभी आप सारी बातें समझ में आएंगी आपको। जैसे यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन, इसी तरह से यहाँ पर भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन ला सकते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस जुमले को आप कैसे बनाएंगे, इसकी मिसाल आप देखें। मुझे आपका मदरसा छोड़ना गवारा है लेकिन यहाँ पढ़ाना गवारा नहीं। इसको आप वुड रादर के जरिए भी बना सकते हैं और प्रेफर के जरिए। तो प्रेफर के जरिए कैसे बनाएंगे आप, प्रेफर के जरिए आप बनाएंगे और कहेंगे आई प्रेफर लीविंग मदरसा टू टीचिंग हियर। ओके, आई प्रेफर लीविंग योर मदरसा, योर होगा आपका मदरसा होने की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट कभी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब ऐड कर देंगे आप, प्रेफर वर्ब की आईएनजी फॉर्म या नाउन चूज हम ले आए, कोई एक लाएंगे। ठीक है, लीविंग चूंकि ऑब्जेक्ट था, ये नाउन यहाँ पर मुराद नहीं, ऑब्जेक्ट है ये। उसके बाद टू,
उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अगर कुछ और आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमने इस जुमले को बनाया और इसी जुमले को आप वुड रादर के जरिए बनाएंगे। तो वुड रादर का इस्तेमाल करते हुए आप कहेंगे आई वुड रादर लीव मदरसा देन टीच हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने वुड रादर के जरिए बनाया, लेकिन इसका अपना एक स्ट्रक्चर है और इसका अपना एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको फॉलो करना है। अब सवाल पैदा होता है गाइस, सवाल पैदा होता है कि प्रीफर में और वुड रादर में क्या फ़र्क है। सवाल क्या है कि प्रीफर में और वुड रादर में क्या फ़र्क है। तो प्रीफर में और वुड रादर में मुख्तलिफ बहुत सारे फ़र्क हैं, 3 अहम फ़र्क हैं, जिसमें से पहला फ़र्क क्या है प्रीफर और वुड रादर में कि प्रीफर का इस्तेमाल हम तीनों ज़मानों में कर सकते हैं, माजी में भी कर सकते हैं, मुस्तक़बिल में भी और मुज़ारे में, हाल में। लेकिन वुड रादर का इस्तेमाल हम सिर्फ हाल में कर सकते हैं और मुस्तक़बिल में। ये सबसे बड़ा फ़र्क है। ठीक, कि प्रीफर का इस्तेमाल हम तीनों ज़मानों में कर सकते हैं और वुड रादर का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ 2 ज़मानों में कर सकते हैं, वो है वुड यानी वो है मुस्तक़बिल या हाल। और असल में मुस्तक़बिल ही है, लेकिन इसमें हम हाल का माना ले आते हैं, जैसे कि मैं आई वुड लाइक टू से मैं कहना चाहूँगा या मैं कहना चाहता हूँ, है ना। इस लिहाज से यहाँ पर इसका इस्तेमाल हम 2 ज़मानों में कर सकते हैं। अब इसकी मिसाल देखें, मैं काफ़ी के मुकाबले चाय को ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर आप इसको प्रीफर के जरिए बनाएं तो कैसे कहेंगे आई वुड प्रीफर टी टू कॉफ़ी। आई वुड प्रीफर टी टू कॉफ़ी। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर में क्या बताया था, या तो आप आईएनजी फॉर्म लेंगे या नाउन लेंगे। यहाँ पर आप नाउन लेके आए हैं, टू के बाद फिर आप नाउन ले आए हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये किस में हो गया, ये आपका हो गया फ्यूचर में। अब इसको पास्ट में बनाए कैसे कहेंगे, मुझे कॉफ़ी के बजाय चाय ज़्यादा पसंद आई। आप कैसे कहेंगे आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। या आप कह सकते हैं मैंने कॉफ़ी को ज़्यादा पसंद यानी चाय को ज़्यादा पसंद किया कॉफ़ी के बिलमुकाबिल। अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करना चाहें तो कह सकते हैं मैंने कॉफ़ी के बिलमुकाबिल चाय को ज़्यादा पसंद किया। तो यहाँ पर आप आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी, मैंने कॉफ़ी के बजाय चाय को ज़्यादा पसंद किया, यह तरजीह दी। ये आपका पास्ट में हो गया। अगर आप कहना चाहते हैं प्रेजेंट में मैं कॉफ़ी के बजाय चाय को ज़्यादा पसंद करता हूँ या तरजीह देता हूँ, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, कि मैं कॉफ़ी के बजाय चाय को ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो गोया कि आपने प्रीफर का इस्तेमाल तीनों ज़मानों में कर लिया। ये आपका मुस्तक़बिल में हो गया, आपका माजी में हो गया, आपका प्रेजेंट में हो गया। लेकिन वुड रादर का इस्तेमाल आप या तो हाल में कर सकते हैं या मुस्तक़बिल में। जैसे कि मैं चाय लेने के मुकाबले कॉफ़ी लेना ज़्यादा पसंद करूँगा, आप ये तर्जुमा करेंगे। या मुझे चाय के मुकाबले कॉफ़ी लेना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई वुड रादर टेक कॉफ़ी देन टेक टी। तो गोया कि वुड रादर का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ 2 ज़मानों ही में कर सकते हैं, जबकि प्रीफर का इस्तेमाल आप तीनों ज़मानों में कर सकते हैं और इसकी शक्ल को आप बदलते रहेंगे ज़माने के एतबार से। जैसे कि यहाँ वुड प्रीफर है, प्रीफर्ड है, प्रीफर है। ओके, अगर यहाँ सब्जेक्ट आ जाए ही तो ही प्रीफर्स हो जाएगा। जो भी रूल्स आप पढ़ चुके हैं उनको आप इसमें प्रीफर में फॉलो करेंगे। तो पहला फ़र्क क्या है प्रीफर में और वुड रादर में? पहला फ़र्क ये है कि इसमें हम ज़माने का फ़र्क करते हैं। ठीक, एक और फ़र्क है प्रीफर में वुड रादर में, वो क्या है? वो फ़र्क ये है कि प्रीफर के साथ हम फेल की आईएनजी फॉर्म या इसम दोनों में से कोई एक ला सकते हैं। प्रीफर के साथ क्या कर सकते हैं हम? प्रीफर के साथ हम फेल की आईएनजी फॉर्म लाएंगे या इसम लाएंगे, कोई भी आप ला सकते हैं। लेकिन वुड रादर के साथ फेल की पहली फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे आप। दूसरा फ़र्क क्या हुआ? वर्ब के नाहिए से फ़र्क हुआ, यानी वुड रादर में हम सिर्फ वर्ब की पहली फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे, जबकि प्रीफर में हम आईएनजी फॉर्म लाएंगे या नाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहें आई वुड रादर डाई देन वर्क अंडर यू, कि मुझे मरना गवारा है लेकिन तुम्हारे अंदर में काम करना नहीं। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लाएंगे रादर के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई वुड रादर डाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन वर्क। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया। अगर आप इसको कह दें आई वुड रादर डाइंग देन वर्किंग अंडर यू, तो ये आपका जुमला गलत हो जाएगा। ठीक, आप आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आईएनजी वुड रादर के साथ नहीं आती है। लेकिन अगर आप प्रीफर इस्तेमाल करें और कहें कि आई प्रीफर हैविंग टी टू कॉफ़ी,
मैंने क्या बताया, फेल की आईएनजी फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। आई प्रेफर हैविंग टी टू कॉफी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं या इसम इस्तेमाल कर सकते हैं, आईएनजी फॉर्म या इसम दोनों में से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो आई प्रेफर हैविंग टी, कि मैं चाय लेना पसंद करता हूँ कॉफी पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रीफर के साथ आपने आईएनजी इस्तेमाल किया, ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नाउन इस्तेमाल किया। या आप कह सकते हैं आई प्रीफर टी टू कॉफी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने प्रीफर के साथ नाउन इस्तेमाल किया और यहाँ पर भी नाउन है। तो गोया कि आपने यहाँ पर आईएनजी इस्तेमाल किया और यहाँ पर नाउन इस्तेमाल किया, तो गोया कि क्या पता चला कि प्रीफर के साथ हम आईएनजी इस्तेमाल कर सकते हैं और नाउन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि वुड रादर के साथ हमारे लिए जरूरी है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें। अगर आपने डाइंग कह दिया तो गलत हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम प्रीफर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर दें तो हमारा जुमला गलत हो जाएगा। अगर आप कहें आई प्रीफर हैव टी टू कॉफी, आई प्रीफर हैव टी टू कॉफी, तो आपका जुमला गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने हैव, ये गर्चे हैव है लेकिन यहाँ पर हैव टी ये एज अ वर्ब माना जाता है, बट टी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव यहाँ पर, तो हैव टी ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है यहाँ पर, इसलिए आपका आई प्रीफर हैव टी कहना गलत होगा। आप यहाँ पर कहेंगे आई वुड रादर हैव टी, लेकिन प्रीफर का आप इस्तेमाल यहाँ हैव के साथ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ नहीं कर सकते, बल्कि अगर आपने प्रीफर इस्तेमाल कर लिया है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसमें आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करें या नाउन इस्तेमाल करें, जैसा कि यहाँ पर आप मिसालों पर देख सकते हैं। यानी मिसालों में ये चीज़ है। तो गोया कि प्रीफर में और वुड रादर में दूसरा फ़र्क क्या हुआ, फेल के नाहिए से। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप दो चीज़ों को तरजीह दे रहे हो, आप चाहते हैं कि वुड रादर ही इस्तेमाल करें। तारीफ में मैंने क्या बताया, इनका इस्तेमाल दो कामों के दरमियान फ़र्क करने के लिए होता है। लेकिन मान लीजिए कि आपके सामने दो चीज़ें हैं और उन दो चीज़ों में किसी एक को आप तरजीह देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप उस जुमले को वुड रादर के ज़रिए ही बनाएं, तो क्या सूरत निकल सकती है? तो उसकी सूरत यही है कि आप उस इस्म से पहले कोई मुनासिब फेल ले आए, यानी कि जुगाड़ से काम चला रहे हैं आप। यानी जायज़ तो नहीं है, लेकिन अगर आपके लिए ज़रूरी हो गया हो या आप चाहते हैं कि नहीं मैं वुड रादर के ज़रिए ही बनाऊंगा, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ पर उससे पहले क्या लाएं, उससे पहले आप फेल लेके आए, कोई मुनासिब फेल। जैसे कि आप कहें मुझे लैपटॉप के बजाय डेस्कटॉप ज़्यादा अच्छा लगेगा या ज़्यादा पसंद करूँगा, तो यहाँ पर लैपटॉप के बजाय यहाँ लैपटॉप है और दूसरा डेस्कटॉप है, दोनों नाउन है और आप इनको कहना चाहते हैं वुड रादर के ज़रिए ही लाएं, तो आपके लिए ज़रूरी हुआ कि लैपटॉप से पहले कोई मुनासिब फेल लाएं, इसी तरह से डेस्कटॉप से पहले कोई फेल लाएं। तो इस सूरत में आप क्या कहेंगे, इस सूरत में आप कहेंगे आई वुड रादर बाई या हैव डेस्कटॉप देन बाई या हैव लैपटॉप। तो यहाँ पर असल में आप बात कर रहे थे डेस्कटॉप की और लैपटॉप की, जो कि नाउन है, लेकिन आपने चाहा कि आप वुड रादर के ज़रिए ही इसको बनाएं, तो आपके लिए ज़रूरी हो गया कि आप कोई मुनासिब फेल ले आएँ। तो मुझे लैपटॉप के बजाय डेस्कटॉप ज़्यादा अच्छा लगेगा, यानी कहना चाह रहे हैं कि लैपटॉप के बजाय मतलब ख़रीदना ज़्यादा अच्छा लगेगा या आपके पास होना ज़्यादा अच्छा लगेगा, या इस्तेमाल करना भी आप ला सकते हैं, आई वुड रादर यूज़ डेस्कटॉप देन यूज़ लैपटॉप। यानी कोई भी आप मुनासिब फेल लाएँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप बाई या है भी लाएँ, आप कोई भी मुनासिब फेल लेकर आएंगे उससे पहले, नाउन से पहले, तो इस सूरत में आप वुड रादर का इस्तेमाल नाउन के साथ करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के बात वही हो गई कि वुड रादर का इस्तेमाल हम फेल के साथ ही करेंगे। ओके, लेकिन चूंकि एक बात हो सकती थी, आपके जहन में ये बात आ सकती थी, एक शुबहा पैदा हो सकता था, या कहीं आ जाए ऐसा कुछ करने के लिए आपसे पूछ लिया जाए, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे। एक और फ़र्क है, ये सारी बातें थी वुड रादर को अगर हम नाउन के साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब फिर से वापस आते हैं कि प्रीफर में और वुड रादर में क्या फ़र्क है। एक तीसरा फ़र्क ये है कि प्रीफर में हम मुफज्जल और मुफज्जल अलैह के दरमियान लफ्ज़ टू का इस्तेमाल करते हैं और वुड रादर में लफ्ज़ देन का। ओके, जैसे कि आप कहेंगे आई वुड रादर टेक कॉफ़ी देन टेक टी, यहाँ पर आपने देन का इस्तेमाल किया, और आप कहेंगे आई प्रीफर हैविंग टी टू कॉफ़ी, यहाँ पर आपने टू का इस्तेमाल किया ना कि देन का। और एग्जाम में आता है गाइस, आई प्रीफर हैविंग कॉफ़ी, आई प्रीफर टी, उसके बाद गैप रहेगा, उसके बाद आ जाएगा मुफज्जल अलैह, यहाँ पर ऑप्शन दे रहेगा देन या टू, तो आपको टू लगा देना। प्रीफर के साथ हमेशा टू ही आता है, अभी इसे जहन में बिठा लें, कभी भी एग्जाम वगैरह में आ जाए तो आप वहाँ पर टू लगा देंगे आंख बंद करके। ओके, बिस्मिल्लाह पढ़ के, मुझे याद करके भी। ओके,
सो आप वहां पर प्रीफर के साथ टू लगा देंगे। ओके गाइज, तो तीसरा फर्क क्या है? तीसरा फर्क ये है कि उड रादर के साथ हम मुफज्जल अलह और मुफज्जल के दरमियान लफ्ज देन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्रीफर के साथ अगर हम मुफज्जल अलह के दरमियान प्रीफर में हम लफ्ज टू का इस्तेमाल करते हैं। ये तीसरा फर्क हुआ प्रीफर में और उड रादर में। और अगर हम बात करें मानी में कोई फर्क आता है कि नहीं, तो मानी में कोई फर्क नहीं है। आप उड रादर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या प्रीफर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बात घुमा फिरा करके वही होगी, मानी में कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है इनको आपको ध्यान में रखना होगा, और इनमें जो फरूक पाए गए, जो फर्क पाए गए, उनको आपको जहन में रखना होगा ताकि आप से गलती ना हो। बाकी माना मिला करके वही होगा, माने के नाहिए से कोई फर्क नहीं, अलबत्ता स्ट्रक्चर के नाहिए से और इस्तेमाल के नाहिए से इनमें फर्क पाया जाता है, जो कि 3 अहम फर्क हैं। ओके, तो ये सारी बातें थी उड रादर के बारे में। और चूंकि उड रादर ये जुड़ा हुआ प्रीफर से, इसलिए मैंने प्रीफर के बारे में भी आपको बताना चाहा ताकि आप अच्छी तरह से चीज को समझ लें, उड रादर का इस्तेमाल और प्रीफर का इस्तेमाल। चूंकि दोनों एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए आपके लिए जरूरी था कि आप दोनों चीजों का मुवाजना करके समझे, तो इंशाल्लाह ज्यादा समझ में आएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपके लिए जरूर मुफीद रही होगी। और कभी अगर आपके जहन में सवाल आ जाए तो आप हमारे इस लेसन को फिर से देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं उड रादर हैव के बारे में। उड रादर हैव का इस्तेमाल हम कब करते हैं, या उड रादर हैव का क्या माना होता है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे उड रादर हैव के बारे में। और उड रादर हैव का जो माना होता है, अगर हम इसका माना निकालें तो चाहता या चाहती या चाहते, यानी ज्यादा चाहता या ज्यादा चाहती या ज्यादा चाहते, या ज्यादा अच्छा लगता या अच्छा लगती, जो भी आप तर्जुमा करना चाहें उर्दू में। सबक यानी सब्जेक्ट के हिसाब से कभी अच्छा लगता होता है, कभी अच्छा लगती है, ठीक है। आप कह सकते हैं ज्यादा तरजीह देता, ये भी माना इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा फौकियत देता, जो भी माना आप निकाल सकते हैं तरजीह देने के लिए। गोया कि था यानी कोई काम ज्यादा अच्छा लगता, यानी इस तरह का माना अदा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं? इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें ये बतलाना हो कि कोई काम आपने कर तो दिया है, लेकिन अगर आपने वो काम किया होता तो ज्यादा अच्छा लगता, या ज्यादा अच्छा रहता, या मैं ज्यादा तरजीह देता, या मैं ज्यादा फौकियत देता, यानी माजी की आप बात कर रहे हो, तो इस सूरत में आप वुड रादर हैव का इस्तेमाल करेंगे। और इसमें आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि यहाँ पर हैव आ गया तो गोया कि आप इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहें हमने घर में ही नमाज पढ़ ली, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ना मुझे ज्यादा अच्छा लगता। आप किसी से पूछें, ये जुमला बना के दिखाए, अगर उसने कभी नहीं पढ़ा है तो मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, इल्म है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को आप हकीर समझे, ऐसा नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूँ, ठीक है, वो मुश्किल समझेगा इस जुमले को, लेकिन ये जुमला बहुत ही आसान है। वो कहेगा वुड रादर हैव। वुड रादर हैव के जरिए आप इस जुमले को बनाएंगे, और बहुत सारे लोग नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो हमने घर में ही नमाज पढ़ ली, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ना मुझे ज्यादा अच्छा लगता। ये एक अजीब तरह का जुमला है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना वो ये है कि जिस काम को आपने पूरा कर लिया उसको आप पहले लिखेंगे। जैसे कि हमने घर में नमाज पढ़ ली है, ये आपका मुकम्मल जुमला है, तो इस जुमले को आप पहले लिखेंगे। मैंने घर में नमाज पढ़ ली हमने, तो इस जुमले को आप पहले लिखेंगे, और इसमें आप वुड रादर हैव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ना मुझे ज्यादा अच्छा लगता, ये जुमला आपका बाद में आएगा, और इसी जुमले में आप वुड रादर हैव का इस्तेमाल करेंगे। जिसको आप तरजीह देना चाहते थे, जिसको आप फौकियत देना चाहते थे, उसको आप बाद में लिखेंगे, और इसी में आप वुड रादर हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो आप कहेंगे हमने घर ही में नमाज पढ़ ली, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ना मुझे ज्यादा अच्छा लगता, यानी ज्यादा बेहतर होता भी आप कर सकते हैं कि अगर आप लोग मस्जिद में जाते तो ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा अच्छा होता। ये माना अदा करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस जुमले को आप कैसे बनाएंगे? इस जुमले को आप बनाएंगे, आप कहेंगे वी हैव ऑफर्ड सलाद इन द हाउस, कि हमने नमाज घर में पढ़ ली, बट आई वुड रादर हैव प्रेयर्ड इट इन द मॉस्क। बट आई वुड रादर हैव प्रेयर्ड इट इन द मॉस्क, कि हमने नमाज घर में पढ़ ली, लेकिन मैं आई वुड रादर हैव प्रेयर्ड, कि मैं पढ़े जाने को तरजीह देता ज्यादा इन द मॉस्क, मस्जिद में। तो वही तरजीह देता, यानी ज्यादा अच्छा लगता। गर्चे ही आपका तर्जुमा बदल गया, बिल्कुल कोई भी मैच नहीं है इस हिस्से से और इस हिस्से से, लेकिन माना वही निकल कर आ रहा है। ये अपनी अंग्रेजी की ताबीर है और ये अपनी उर्दू की ताबीर है, दोनों अलग अलग ताबीर हैं, हमें इनको फॉलो करना है। ओके,
तो हमने घर में ही नमाज पढ़ ली, लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे We have offered salad in the house, but I would rather have prayed it in the mosque. अब इसको मॉस्क क्यों नहीं पढ़ेंगे? तो ये आपका यही जुमला बनेगा इस जुमले के लिए। ओके, हम एक और मिसाल लेते हैं और हमारी मिसाल है, हम ईदगाह मोटरसाइकिल पर गए, लेकिन पैदल जाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। जब पैदल जाने को मैं ज़्यादा तरजीह देता, जब मैं फौकियत देता, जैसे कि पैदल जाने को मैं ज़्यादा पसंद करता या पैदल जाने को मैं तरजीह देता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इस जुमले को बनाने के लिए आप कैसे कहेंगे? तो सबसे पहले आप इस जुमले में उस चीज़ को कहेंगे जिसको आपने कर लिया, गोया कि हम ईदगाह चले गए। इस जुमले को आप पहले बनाएंगे और जिसको आप तरजीह देना चाहते थे उसको आप बाद में बनाएंगे और इसी में वुड हैव रादर का इस्तेमाल करेंगे। रादर हैव, वुड रादर हैव। ओके, तो इस जुमले को बनाते हुए आप कहेंगे वी वेंट टू ईदगाह बाई बाइक, कि हम ईदगाह मोटरसाइकिल पर गए। पर गए का मतलब बाई बाइक, मोटरसाइकिल से गए हुई, वही माना है। बट लेकिन पैदल जाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। आई वुड रादर हैव गॉन ऑन फूट। आई वुड रादर हैव गॉन ऑन फूट, यहाँ पर आपने हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया, गोया कि मैं पैदल जाना ज़्यादा पसंद करता। ओके गाइस, तो इसी वुड रादर हैव के ज़रिए ही इतना मुश्किल जुमला आप बनाएंगे जो बहुत सारे लोग शायद ना बना पाएँ। चैलेंज करने की बात नहीं है, एक बात जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ, वरना इल्म जो है ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी नहीं कि सारा इल्म किसी के पास हो। वो सारे लोग मोहताज है इल्म के एक दूसरे के। ओके, तो ये बात गुरूर के तौर पर नहीं कही जा रही, बल्कि एक हकीकत की बात कही जा रही। तो इस चीज़ को आप पॉजिटिवली सोचिएगा जो मैंने कहा। ओके गाइज, तो आज के सबक का खुलासा क्या है? आज का सबक बहुत ही अहम था। इसकी वजह यह है कि इसमें आज के सबक के ज़रिए आप एक बहुत ही मुश्किल जुमला बनाने पर कादिर हो गए इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप बना लेंगे अब। तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ा? वुड रादर के बारे में गुफ्तगू ही, और मैंने बताया वुड रादर का क्या मतलब होता है। वुड रादर का मतलब होता है मज़ीद चाहूँगा या मज़ीद चाहूँगी या मज़ीद चाहेंगे। आप कह सकते हैं तरजीह दूंगा या फौकियत दूंगा या फौकियत दूंगी, जो भी माना आप लाना चाहें आप ला सकते हैं। ठीक, अगर हम वुड रादर के इस्तेमाल की बात करें तो इसके बारे में हमने क्या पढ़ा? वुड रादर का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमें किसी एक काम को दूसरे काम पर तरजीह देनी हो। और यहाँ पर मैंने काम की बात कही है, नाउन की बात नहीं की। इसकी वजह यह है कि इसके साथ हम वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मिसाल है यहाँ पर, मैं भूखा रहना गवारा कर लूँगा लेकिन आपके यहाँ खाना खाना नहीं, या मैं आपके यहाँ खाना खाने के बजाय भूखा रहना पसंद करूँगा। तो इस जुमले को आप कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे आई वुड रादर रिमेन हंग्री देन टेक फूड विद यू। ठीक, आगे हमने आपको कुछ अहम उसूल बताया वुड रादर के इस्तेमाल के बारे में। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ है इसमें दो काम होंगे, दो चीज़ें होंगी। मैंने आखिर में दो चीज़ें ऐड कर दी क्योंकि इसको आप बना सकते हैं, दो चीज़ों के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका जो अपना उसूल है कि आप उससे पहले फेल लाएं वो आपको लाना होगा। दूसरा कायदा किया है, एक को मुफज्जल कहेंगे और दूसरे को मुफज्जल अलैह। मुफज्जल किसे कहेंगे? जिसको आप फौकियत देते हैं, और मुफज्जल अलैह जिस पर आप फौकियत देते हैं। तो मुफज्जल को आप वुड रादर के साथ लिखेंगे और मुफज्जल अलैह को बिला वुड के लिखेंगे, और पहले आप मुफज्जल को लाएंगे यानी जिसको तरजीह दे रहे हैं, और उसके बाद मुफज्जल अलैह को लाएंगे जिस पर तरजीह दे रहे हैं, लेकिन आप उलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हमारा अगला जो उसूल है वो ये है कि इसमें हम फेल की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फॉर्म पहली शक्ल का ही इस्तेमाल करते हैं। चौथा जो कायदा है वो ये है कि इसमें हम मुफज्जल और मुफज्जल अलैह के बीच लफ्ज़ दैन का इस्तेमाल करते हैं ताकि बिल मुकाबिल का माना आ जाए या पर का माना आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही अहम शराइत हैं वुड रादर को इस्तेमाल करने के लिए। आगे हमने आपको बताया कि वुड रादर का इस्तेमाल जो हम किसी एक चीज़ को किसी दूसरे काम पर यानी किसी एक काम को दूसरे काम पर तरजीह देने के लिए करते हैं, तो इसके लिए हम प्रीफर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीफर का अपना इस्तेमाल है, उसमें हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लाते हैं, या आप नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप कहें मुझे आपका मदरसा छोड़ना गवारा है लेकिन यहाँ पढ़ाना गवारा नहीं, आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई प्रीफर लीविंग मदरसा टू टीचिंग हियर। ठीक, आगे मैंने आपको बताया कि प्रीफर में और वुड रादर में क्या फ़र्क है, तो कुल बुनियादी फ़र्क 3 है। पहला फ़र्क ये है कि प्रीफर का इस्तेमाल हम तीनों ज़मानों में कर सकते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल तीनों में, जबकि वुड रादर का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ हाल में कर सकते हैं या मुस्तकबिल में। और अगर हकीकी तौर पर देखें तो सिर्फ मुस्तकबिल ही में कर सकते हैं, लेकिन लफ्ज़ हाल का माना हम ले आते हैं, जैसे कि मैं चाहूँगा या मैं चाहता हूँ। ठीक,
इसी तरह से प्रीफर के साथ हम फेल की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या नाउन का। प्रीफर के बाद हम डायरेक्टली या तो फेल की आईएनजी फॉर्म लाएंगे या नाउन लाएंगे, लेकिन वुड रादर में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसमें फेल की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करें। इसी तरह से प्रीफर और वुड रादर में एक फ़र्क ये है कि प्रीफर के साथ हम मुफज्जल और मुफज्जल अलैह के बीच टू लाते हैं, जबकि वुड रादर का इस्तेमाल करते वक्त आप लफ्ज़ देन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी बातें थी वुड रादर के बारे में। आगे हमने बात की थी वुड रादर हैव के बारे में। वुड रादर हैव के अगर हम माने की बात करें तो इसका माना होगा ज़्यादा चाहता, ज़्यादा चाहती, ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा तरजीह देता। ठीक, ये इस तरह का माना निकल कर आता है। और इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इसका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमें ये बतलाना हो कि कोई काम ज़्यादा अच्छा होता या आप किसी काम को ज़्यादा तरजीह देते या ज़्यादा फोकियत देते, उस वक्त हम वुड रादर हैव का इस्तेमाल करते हैं। गोया कि माजी की बात बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने कहा हमने घर में ही नमाज़ पढ़ ली लेकिन मस्जिद में नमाज़ पढ़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता, तो आप कहेंगे we have offered salat in the house but I would rather have या would prefer to have prayed it in the mosque। आप कहेंगे हम ईदगाह मोटरसाइकिल पर गए लेकिन पैदल जाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है या पैदल जाने को मैं ज़्यादा पसंद करता, तो आप कहेंगे we went to ईदगाह by bike but I would rather have या would prefer to have gone on foot। go on foot का मतलब होता है पैदल जाना। तो गाइस यहीं पर आज का हमारा सबक खत्म। हो सकता है आपके लिए कुछ थोड़ा बहुत मुश्किल लगा हो, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर से एक बार लेसन को पढ़ें, उनको समझें, इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा। कोई इतना मुश्किल नहीं है और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। सारी चीज़ों को मैंने जिक्र कर दिया ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। यहाँ तक कि मैंने प्रीफर और वुड रादर को अच्छे से बता दिया, उनके दरमियान क्या फ़र्क है मिसालों के साथ बता दिया, आपको शो कर दिया, हाईलाइट कर दिया ताकि आप समझ सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने समझा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप उसको लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैसेज बॉक्स में आप लिख सकते हैं या हमसे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं और अपना आज का होमवर्क करते हैं। आज का ये हमारा होमवर्क है जिनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना है। बहुत ही आसान जुमले हैं। ही ऑलवेज प्रीफर्ड एचपी टू डेल, कि उस जो है इसका तर्जुमा करना होगा आपको। आई लेफ्ट द कोर्स इन द मिडिल, it would rather have been better if you have completed it। Lingo server would rather like this page than like that page to print this book। You purchased the charger on Flipkart but I would have rather bought it on Amazon। हमारा अगला वर्ड है what would you rather like, black or blue। ओके, तो इनका आपको उर्दू में तर्जुमा करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मुश्किल नहीं, जब आप शुरू करेंगे तो हो जाएगा। हमारा अगला होमवर्क है उर्दू में, इनको आपको अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना होगा। और हमारे जुमले हैं हमूद मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन तेरा दिया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। मतलब गुस्से में आप बोलेंगे तो यही ले जाओगा आपका, इससे सख्त भी हो सकता है आपका, बट ज़्यादा गुस्सा अच्छी बात नहीं है। ओके, दूसरा है मैं दिल्ली के बजाय मुंबई रहना पसंद करूंगा, यानी मुंबई रहना ज़्यादा पसंद करूंगा। यहाँ पर ज़्यादा पोशीदा मानेंगे, पसंद करूंगा यानी आप तरजीह दे रहे हैं, तभी बात कही आपने। तीसरा है आप कहाँ पढ़ना पसंद करेंगे, यहाँ मतलब ज़्यादा पसंद करेंगे, महजूफ है, ये चीज़ याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू में या जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। जवाहरलाल नेहरू की अपनी अलग क्वालिटी है और जामिया की अलग क्वालिटी है, तो आप कहाँ पसंद करेंगे, जवाहरलाल नेहरू में या जामिया मिल्लिया में। यहाँ पर ज़्यादा लफ्ज़ ज़्यादा पोशीदा है। ओके, तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुला लिया लेकिन ना बुलाते तो ज़्यादा अच्छा होता। उन्होंने एक ही प्रोफेसर को मुहाज़रे के लिए बुलाया, अगर दो लोगों को बुलाते तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है, तो इनको आपको उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप होमवर्क करेंगे और इंशाल्लाह फिर हमारे साथ उसको मैच भी करेंगे। तो आज की इस तीखी बहस के साथ आज की इस तीखी बहस के साथ हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा, थोड़ा बहुत पके भी होंगे लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। बहुत ही मुश्किल जुमला आपने बनाना सीख लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आपके लिए। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मुश्किल जुमला आपने आज बनाना सीखा है और यकीन माने कि अगर आप किसी साथी से बोल दे बनाने के लिए तो शायद ना बना पाए, जिसने कभी नहीं पढ़ा इस बहस को। हो सकता बना ले, मैं नहीं कहता, लेकिन शायद ना बना पाए। ठीक है, तो गोया कि आपने एक मुश्किल जुमले को सीखा है, अगरचे आपका वक्त ज़्यादा लगा है,
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही अच्छी बैच थी आज की भी। तो इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात होगी अगले सबक में नई बहस के साथ।